भैया अलग हो ना। हाथ ऊपर कर लो सर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मातरम भाई मातरम। वंदे मातरम। मातरम भाई मातरम। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो भारत धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। जय श्री राम। हिसाब से हमारे भारत में तैयारियां हो रही थी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी तैयारियां कर रहे थे, तो ऐसा तो उम्मीद था कि कुछ न कुछ होगा। इतनी जल्दी होगा, जल्दी तो नहीं कहेंगे क्योंकि जिनके सिंदूर गए हैं उस हिसाब से तो बहुत लेट है। उनको इतने दिनों से इंतज़ार था कि जल्दी इसका बदला लिया जाए, उस हिसाब से लेट ही है, लेकिन देर से ही सही। और उम्मीद थी, हमारे देश ने जो तैयारियां करी थी और कल तक जो तैयारियां करी थी उस हिसाब से था कि आज कल में कुछ कुछ होना ही है और हम लोग बदला लेके रहेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी था एक बार उनसे बदला लेना। अगर आज हम पीछे हट जाते तो इन पाकिस्तानियों को फिर एक उनको सिर उठाने का मौका मिलता। और आज हमने ये करके दिखाया है कि हम हिंदुस्तानी किसी भी रूप में किसी भी तरह से कम नहीं है और हर सक्षम है हर चीज़ में बदला लेने के लिए, और लेना ही था। जो जिनके सिंदूर भी उजड़े हैं उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए बहुत ज़रूरी था। उनके घर वालों को, उनके रिश्तेदारों को, सबको प्रधानमंत्री जी को जवाब देना था कि हम उनके साथ हैं, हम उनका बदला लेके रहेंगे। और हमने आज लेके लिया और आगे भी लेते रहेंगे। किसी भी चीज़ में हम उनसे पीछे नहीं हैं और हर चीज़ में हम उनसे बदला लेंगे। हम सब भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं और हम आगे भी यही कार्यवाही करते रहेंगे। टीना कटारिया। देखिए, भारतीय सेना ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, भारत के हर नागरिक का सीना गर्व से फूल गया है। और हम सब चाहते हैं कि जिस तरीके से आतंकवाद के विरुद्ध मोदी सरकार ने कड़े कदम उठाना शुरू किया, अब ये कार्रवाई सतत जारी रहना चाहिए और देश से आतंकवाद का पूरे नामो निशान मिट जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को भी इससे विचलित नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान खुद कहता है कि यदि वो आतंकवाद से पीड़ित और आतंकवादी ठिकानों का भारत सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है तो उसे इसका समर्थन करना चाहिए। यदि पाकिस्तान इसके जवाबी कार्रवाई के रूप में लेता है या भारत पर पलटकर हमला करता है तो भारत सरकार को भी कड़ी तरीके से जवाब देगा। और हमको भरोसा है कि मोदी सरकार इस पर, भारतीय सेना इसका कड़ा जवाब देगी। भारतीय सेना को पूरी तरह से खुली छूट मिली हुई है। और हम ये भी चाहते हैं यदि इस बार कार्रवाई हो तो जैसे 71 में लाहौर से हम वापस आ गए थे, इस बार लाहौर से वापस नहीं आना चाहिए। पूरे पाकिस्तान पर हम पुनः कब्जा करें और जिस तरीके से अखंड भारत का हम सबने सपना देखा वो पूरा हो और देश का 29वां राज्य पाकिस्तान बनाया जाए, ये हमारी देश की सरकार से मांग रहेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी सेना को खुली छूट दे के रखी हुई है कि आप लोग जिस तरीके से भी चाहें उस तरीके से स्थितियों से निपटें। हमारा उद्देश्य है कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए। उसी कड़ी में जो है हमारी सेना ने, वायु सेना ने कल रात में जो एयर स्ट्राइक की है उसके लिए मैं समस्त देश की जनता की तरफ से वायु सेना को एवं सारी हमारी आर्मी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे जो है लीडरशिप है जो हमारे अजीत डोभाल जी को, उन सबको मैं तहे दिल से बधाइयाँ देना चाहता हूँ। आज जो ऑपरेशन सिंदूर का जो ये स्ट्राइक हुआ है उसके लिए हम सब बहुत खुशनसीब है और हम लोग बहुत खुशी से इस चीज़ के लिए हम लोग तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जो 15 दिन पहले पाकिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान ने जो इंडिया के ऊपर हमला किया था तब पूरे देश में तबाही मच गई थी। अब हमारा वक्त है और अब हम तबाही मचा रहे हैं पाकिस्तान पे। इसके लिए हम सब एक साथ हैं। वी ऑल आर यूनाइटेड, वी ऑल आर प्राउड इंडियंस और हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच हमारी प्राइम मिनिस्टर को, जिन्होंने ये सब ऑपरेशंस किए, जिन्होंने ये सब साथ में मिलकर ये पूरी प्लानिंग की और ये सब किया। हम लोग बिल्कुल इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसके लिए हम लोग सब साथ में हैं। मेरा नाम मेहर कुकरेजा, आई एम फ्रॉम जबलपुर।
किस तरीके से अपना बदला लिया है, किस तरीके से अपनी माँ बहन। भारत एक विकासशील और शांतिप्रिय देश है और 15 दिन पूर्व जब हमारी माताओं और बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था तो हमारे देश का नेतृत्व करता मोदी जी और भारतीय सेना ने मिलके जिस प्रकार से रात को आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, यह हमारी माताओं और बहनों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसका ये बदला लिया गया है। और ये केवल एक शुरुआत है। हिंदू सेवा परिषद और राष्ट्रवादी लोग संस्कारधानी जबलपुर मध्य प्रदेश के हर एक नागरिक भारतीय सेना के साथ खड़े हैं और अगर भविष्य में कोई भी हमारे धर्म पे आंख उठाता है तो इसी प्रकार हमले किए जाएंगे। ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये धर्म की जय हुई है और राक्षसों का विनाश हुआ है। जय श्री राम, भारत माता की जय। आज हिंदू सेवा परिषद ने इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर यहाँ पे तिरंगा लहराया है, हमने यहाँ पे गुलाल रंग उड़ाए हैं, हमने जयघोष लगाया है और हमने संकल्प लिया है कि हम भारत और भारत की सेना के साथ तत्परता के साथ खड़े हैं। भाई साहब, इसका बेसब्री से इंतजार था हर भारतवासी के लिए, जो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। वो कल हमें वो खुशी मिली है, इसके लिए बड़ी प्रसन्नता है। और छतरपुर जिले की हनुमान टोरिया पर सभी देश प्रेमियों ने मिठाई बांटकर जलेबी दही का नाश्ता किया। भारत माता की जय। आज भारतीय सेना ने आज यह करके दिखा दिया कि हम भारतवासियों का गौरव का विषय है, क्योंकि जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो घटना हुई थी उस घटना से पूरा भारत आहत था और आज इसका बदला लिया गया। हम लोग बहुत प्रसन्न है, भारतीय सेना पर बहुत गर्व है। जय भारत। इतनी खुशी का दिन है आज, शायद जीवन का हमारे इतना आनंद है कि जो भारतीय सेना के साथ, भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना के साथ जो किया है, अभी हमें लगता है कि 1-2 दिन बाद फिर से भी हमला होना चाहिए इसी प्रकार के, जिसमें पाकिस्तान को बिल्कुल नेस्तनाबूद हो जाए, वो बिल्कुल घुटनों पे आ जाए। देशों में जो जब तक कुछ बदलाव लगता शुरुआत हुई बड़ी। हमने आरएसएस को देखा, आरएसएस धर्म प्रधान नहीं था। हर जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे ना, मेरा भाई बड़ा भाई कहता था, उसको भी युवाओं को सही चीज बताना चाहिए। ये पूरे लोग भटके हुए लोग हैं, उनको पूरी तरीके से बताया गया बेटा, उनको कुछ नहीं दे सकते। वहाँ का हर युवा छात्र है, वो सब नशा वाले। आप शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, युवा पीढ़ी कैसी होना चाहिए? क्या इस तरह का ये जो घटनाक्रम हुआ है, देश को जो युवा है भटक गया है, क्या उसको देश के प्रति समर्पित होना चाहिए? होना चाहिए। हमारे देश के हर नागरिक को ये सीखना चाहिए कि कैसे क्या कर सकते अपने देश के लिए, धर्म वर्म के अनुसार नहीं, अपने देश के लिए जाना चाहिए। हमसे एक बार पूछा था, बोले आप कहाँ से हो? मैंने इतना बोला था इंडिया से। मैंने कोई उसके भाग नहीं बताया, मैं एमपी से हूँ या कुछ, मैंने बोला था मैं इंडिया से। इसलिए व्यक्ति ने मुझसे 3 बार पूछा आप कहाँ से हो। जब मैं वो मशीन से कर रही थी तो उसने पूछा था आप कहाँ से हो, बोला मैं इंडिया से हूँ। तो ये जो भी हुआ है, असली मुख्य जो सिखा रहा है और असली जो गुनाहगार थे जिनने बंदूक चलाई थी, उनको बंदूक से उड़ानी चाहिए, उनके सामने उड़ानी चाहिए। जब बेगुनाहों को जान लेते थे, कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, उन्हें कुछ भी डरा था, कुछ भी नहीं, एक शिकन नहीं थी उनके चेहरे पे। और आपको डर ही नहीं था बिल्कुल। जो उनके सरगना है, उनके आतंकी हद्दों का अटैक किया है सेना ने। मैं आपसे बस ये निवेदन है, मुझे बोलते हैं मेरी बेटी अस्पताल में भर्ती है, अभी अस्पताल ले जाए, आपसे निवेदन है क्या मैं और कुछ नहीं। थोड़ी से आज लेकिन आप लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं से नया तो मिला, जस्टिस जिसकी मांग पूरा देश कर रहा था, आज की जस्टिस है। जो 4 काम है उनको माने, उनमें वो खौफ आना चाहिए कि बच्चे ऐसा ना करें, खौफ आना चाहिए, आतंकियों के चेहरे पे खौफ आना चाहिए। आज भी अपने चेहरे पे जब आप आंखें बंद करती है, वो याद आ जाता है, वो आतंकियों के चेहरे, देखो आतंकी वो तो आता है। सर मैं न्यूज के सामने बोलती हूँ, मैंने मेरे मिस्टर को एक गोली खाते हुए देखी थी,
मेरे मीडिया वाले मेरे को बार बार उनको गोली खाते हुए देख रही थी। आपको कब मालूम पड़ा कि भारत ने हमला करने वाला एक आप जैसे ही कर्मी आके उन्होंने बताया सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे जी। अच्छा। ये भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया था। उसके बाद आपको लगा कि ये न्याय मिलना चाहिए था, ये न्याय की जरूरत थी, इस देश को जरूरत थी। वो आतंकी को मारना चाहिए, बस वो जो चार थे उनको मारना चाहिए। लेकिन भारत ने लोग हमला किया, कई सारे आतंकी मारे गए, 25-30 आतंकी मारे जा चुके हैं बड़े। पर वो चार आदमी उनके चेहरे उनके सब कुछ याद है, तो वो ये मरेंगे जब तक कैसे कोई जिएगा। आपके बेटे को मालूम है कि भारत ने हमला किया? मैं मेरा बेटा अभी भारत में नहीं मालूम है? नहीं मालूम। वो 2 बजे से जग रहे हैं, वो पेन में हुई, उसके पैर में जमारी में हॉस्पिटल में जाऊंगी। ये वही बेटी जो पहलगाम में उन्हें चोट लगी थी, घायल हुई थी। हाँ, पहलगाम की जगह, पहलगाम के हॉस्पिटल के सामने जो गिरे थे। भारत की जॉब से संतुष्ट है कि और क्या जा रही है अभी आप? वो 4 को मारना चाहिए। उन चारों को जी, उन चारों को जिनकी और जो उनको सिखा रहा है उनको मारना चाहिए। ऐसा बना रहा है इंसान को। आप एक सांप के पास आएंगे, सांप के पास से आप थोड़ा हट जाएंगे, सांप चला जाएगा। वो एक जानवर है, सबसे झेला माना जाता है। तो ये बच्चों को कैसे सिखा रहे हैं, उनको इतना जानवर से भी झेलना कैसे बना रहा है? जो बना रहा उनको मारना चाहिए। तो मारने का कौन सिखा सकता? हमारे तो धर्म में दूसरा गाली शिक्षा है, इसको गोली मार दो। ये कौन सिखाता है? कौन सा धर्म में लिखा हुआ है? अपन ने सब धर्म पढ़ा है, मैं कुछ शिक्षक हूँ जी। आतंकवाद धर्म इनका, वो धर्म का नहीं मालूम मेरे को, पर ये जो सिखाता वो नहीं सिखाना। जो सिखाता है उन पे कार्रवाई हो रही है। इस घटना को 15 दिन हो गए, तो आपको क्या उम्मीद थी कि जितने हमला होगा क्या उम्मीद थी आपको? होगा, क्योंकि वो जो जिसने मुझे बचाया और वो जो मिलिट्री मैन था, उसके जो आंखों में रोष था, और वो जो बच्चा मेरे को गाड़ी बिठा के लाया, वो मेरे बच्चे के बराबर था। उसके अंदर जो डर और वो सब था। उम्मीद तो थी कि वो करेंगे तो सही, क्योंकि जो जवान जिस प्रकार से वो कैसे आए हैं उस जगह पर, आपने कोई हरी जगह देखी और एकदम लाल हो जाए वो जगह को उन लोग कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं। का अपना संतान के सुख से वंचित है। बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,